हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विको रिवेलियन। दोस्तों, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह काम करती है और इसके मकासद क्या हैं, आज की वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। आजकल पूरी दुनिया में डीप फेक के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं और डीप फेक की ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर के लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। ख़ासकर वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड में मशहूर हैं, वो चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों। दोस्तों, डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से लोगों के चेहरों को बआसानी तब्दील किया जाता है कि देखने वाला पहचान ही नहीं सकता कि असल कौन है और नकल कौन, और इसे मज़ीद खुलकर बयान करें तो डीप फेक का मतलब है कि किसी एक शख्स के चेहरे को बआसानी किसी दूसरे शख्स के चेहरे पर लगा दिया जाता है और साथ ही इसकी आवाज़ को भी एडिट किया जाता है। ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिससे दुनिया के मशहूर सियासतदान, फिल्म स्टार और इस तरह के काफ़ी मशहूर लोगों को खतरा हो सकता है। इस तरह के कई सॉफ्टवेयर्स दस्तयाब हैं जिसके ज़रिए बआसानी ये काम मुमकिन है, मगर दोस्तों, जितनी सफाई और महारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, शायद ही किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किया जाता हो। अब हम बात करेंगे डीप फेक वीडियोस कैसे बनती हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जिस शख्स की डीप फेक वीडियो बनानी हो तो उस शख्स की तस्वीर और आवाज़ सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम को दी जाती है। इसके बाद ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे काम करता है कि असल और नकल की पहचान कोई कर ही नहीं सकता। डीप फेक वीडियो बनाने के लिए उस शख्स की कम से कम 1500 तस्वीर या 150 सेकंड के क्लिप्स सॉफ्टवेयर को दिया जाता है, जो असल और नकल का फ़र्क निकाल देता है, और हज़ारों दफ़ा इस प्रोसेस को दोहराया जाता है। तब कहीं जाकर फेक मॉडल तैयार होता है और देखने वाला दंग रह जाता है। आज इंटरनेट पर हज़ारों लोग $15 पर अपने मुखालिफ शख्स की डीप फेक वीडियो बनवा रहे हैं, और अगर थोड़ा अच्छा बनवाना हो तो $60 देकर इसे मज़ीद बेहतर बनाया जाता है। दोस्तों, डीप फेक वीडियो को आजकल एक ख़तरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल रशियन और यूक्रेन की जंग में किया गया, जो हाल ही में हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि रूस के सदर पुतिन की डीप फेक वीडियो जारी की गई, जिसके बाद यूक्रेन के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई, जिसमें इन्होंने हथियार डालने की बात की और शिकस्त तस्लीम कर ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया की इंतज़ामिया ने इसे वहाँ से हटा दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आम आवाम को आज तक पता ही नहीं चल सका कि यह डीप फेक वीडियो थी। अगर हम बात करें कि डीप फेक वीडियो की शनाख्त कैसे की जाती है, तो इसका जवाब ये है कि अगर डीप फेक वीडियो एक कम तजुर्बाकार शख्स बना रहा है तो इसकी शनाख्त करना आसान होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर पर काम करना और इसे परफेक्ट तरीके से बनाना किसी माहिर और तजुर्बाकार शख्स का काम होगा, ना कि कम तजुर्बाकार का। दोस्तों, सोचिए कि अगर किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की डीप फेक वीडियो बना दी जाए जिसमें वो ऐलान कर रहे हों कि इनकी फ़ौज हमसाया मुल्क पर हमला करने वाली है, तो क्या हमसाया मुल्क इस वीडियो की असलियत जानने तक इंतज़ार करेगा या हमला कर देगा? ज़ाहिर है वो हमला कर देगा, और इस तरह की एक बड़ी तबाही दोनों मुल्कों को तबाह कर देगी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दजाली टेक्नोलॉजी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई कानून लागू करती भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मजबूत तरीन हैकर्स मौजूद हैं और वो हर तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं। हॉलीवुड की फ़िल्मों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम है। मशहूर फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के अख्ताम पर इस फिल्म में काम करने वाले पॉल वॉलकर की कार एक्सीडेंट में हलाकत हो गई थी, जिसकी वजह से इनके भाई को फिल्म में शामिल करके डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इनके चेहरे को पॉल वॉलकर से तब्दील किया गया और फिल्म को मुकम्मल किया गया। हैरत की बात यह थी कि आज तक जिसने भी ये मूवी देखी, इसको पता ही नहीं चला कि असली क्या था और नकली क्या, सिवाय उनके जिन्हें पॉल वॉलकर के मरने की खबर थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी डीप फेक टेक्नोलॉजी पर यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।